LHC दुनिया का सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच अंडरग्राउंड है। यह कलाइडर बड़े डोनट के आकार के जैसा है। यह सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स और प्रोटॉन के बीम्स का इस्तेमाल करता है बेहद हाई एनर्जी पर ज्ञात पार्टिकल्स को एक साथ स्मैश करने के लिए। और अब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद इसे वापस चालू कर दिया गया है। अब जबकि LHC आधिकारिक तौर पर काम कर रहा है, ये पहले से ही प्रदर्शन किए गए हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलिजन्स के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये सब बहुत रोमांचक है, जिसमें गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन, डार्क मैटर और एंटी मैटर के संकेतों के बारे में ज्यादा जानकारी की खोज करने वाली टीमें शामिल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलाइडर में किए गए न्यू अपग्रेड्स अब वैज्ञानिकों को नए खुलासे करने में मदद कर सकता है, जो फिजिक्स की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन अब वापस स्विच किए जाने पर जून की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं और लोग चिंतित हैं कि यह अंततः इस बात का प्रमाण हो सकता है कि सर्न ने हमें डिफरेंट डायमेंशन में पहुंचा दिया है। सर्न के लार्ज हैड्रॉन कलाइडर के ऊपर ली गई इन अविश्वसनीय तस्वीरों ने नए कॉन्स्पिरेसी थियरीज और आशंकाओं को जन्म दिया है कि पोर्टल्स खुल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इमेजेस 24 जून को लिए गए थे। उसी दिन सर्न के वैज्ञानिकों ने नया अवेक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। सर्न LHC को वापस चालू किया जा रहा है। इसने कुछ बहुत ही संबंधित और कुछ बहुत ही अजीब थियरीज का मार्ग प्रशस्त किया है। और यह इमेज अब उन सभी की सबसे बड़ी चिंता है, विशेष रूप से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के लिए। अतीत में सर्न ने ग्लोबल वार्मिंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने के प्रयोग किए हैं। इस साल पाकिस्तान में बाढ़ से लेकर पूरे यूरोप में जंगल की आग तक कई तरह की एक्सट्रीम क्लाइमेट डिजास्टर्स देखे गए हैं। इन घटनाओं की तीव्रता विनाशकारी रही है। सरफेस वाटर्स के ड्रास्टिक इवेपोरेशन के साथ उन क्षेत्रों का सूखना जहां आमतौर पर भारी बारिश होती है और जहां बारिश नहीं होती है वहां भारी बारिश पड़ गई। गर्मी में एक्सट्रीम हीट वेव्स जो विनाशकारी साबित हुई। जबकि यह सब पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग द्वारा समझाया जा सकता है, फिर भी कई लोग मानते हैं कि यह एक पोर्टल के खुलने का कारण है जो प्रकृति और उसके चक्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मशीन सनसनीखेज होने के कारण कई सिद्धांतों ने सर्न को त्रस्त कर दिया है, जनता के ज्ञान के बिना कलाइडर के अंदर किए जा रहे सच्चे प्रयोगों पर सवाल उठाते हुए। अप्रैल 2016 में एक भूकंप के बाद कलाइडर के तत्काल बंद होने के साथ कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि स्विट्जरलैंड के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। और इतना ही नहीं, अजीब सिद्धांतों ने इस सर्न को शुरुआत से ही त्रस्त कर रखा है। जब लार्ज हैड्रॉन कलाइडर को पहली बार 10 सितंबर 2008 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास चालू किया गया था, तो लोगों ने ये थियरी देना शुरू कर दिया था कि यह माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनाएगा जो आसपास के मैटर को तेजी से चूसना शुरू कर देगा जब तक कि ये दुनिया को खत्म नहीं कर देता। और भी कई लोगों का मानना है कि कोलाइडर पैरेलल डायमेंशन के लिए एक प्रवेश द्वार खोल देगा जिससे कोई वापसी नहीं होगी। जुलाई में जब इसे चालू किया गया तब कुछ लोग निश्चित थे कि ये पहले भी हो चुका है और अब हम एक अलग डायमेंशन में रह रहे हैं जहां मंडेला इफेक्ट्स 10 गुना अधिक अनुभव किए जाते हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। ब्लैक होल के निर्माण से लेकर विचित्र रीति रिवाजों के लिए एक स्थल होने तक सर्न हमेशा विभिन्न कॉन्स्पिरेसी थियरीज का विषय रहा है। लेकिन इस साल अफवाहें एक पोर्टल के दूसरे डायमेंशन में खुलने के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। इस थियरी के पीछे का बीज शायद LHC की नौकरी की भूमिकाओं में से एक से आता है। सर्न की ऑफिशियल वेबसाइट के एक अंश में कहा गया है कि हम एक्स्ट्रा डायमेंशंस के लिए कैसे टेस्ट कर सकते हैं। एक विकल्प ये हो सकता है कि ऐसे पार्टिकल्स का प्रमाण खोजा जाए जो मौजूद हो सकते हैं केवल तभी जब एक्स्ट्रा डायमेंशंस वास्तविक हो। थियरीज जो एक्स्ट्रा डायमेंशंस का सुझाव देते हैं भविष्यवाणी करते हैं कि जिस तरह एटम्स में लो एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड हाई एनर्जी स्टेट्स होते हैं, उसी तरह अदर डायमेंशंस में स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के भारी संस्करण होंगे। पार्टिकल्स के इन भारी संस्करणों में स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के समान गुण होंगे और इसलिए हमारे डिटेक्टर्स को दिखाई देंगे, लेकिन अधिक द्रव्यमान के साथ। वास्तविक रूप से LHC को आशा है कि वो अपने अभी के दौर के दौरान सबसे रोमांचक खोजों में से एक को हासिल कर लेंगे, और वो है एक विसंगति में गहराई से खुदाई जिसे इसके आखिरी दौर के अंत में देखा गया था। अपने पिछले दौर में लास्ट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स से परे किसी चीज के अस्तित्व की ओर इशारा करता महसूस हुआ था। नेचर की रहस्यमय पांचवी फोर्स का सशक्त अस्तित्व।
फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं के बीच स्थित LHC दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। यह विशाल डोनट के आकार का कलाइडर एक्सट्रीमली हाई एनर्जीज पर नॉन पार्टिकल्स को एक साथ तोड़ने के लिए सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट और प्रोटॉन के बीम का उपयोग करता है। वैज्ञानिक स्टैंडर्ड मॉडल से जुड़ी थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस का परीक्षण करने के लिए LHC का उपयोग करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक उद्देश्यों में से एक है, जिसकी जांच के लिए वैज्ञानिक LHC का उपयोग करते हैं। थियरी ऑफ एवरीथिंग स्टैंडर्ड मॉडल ब्रह्मांड में सभी नोन फोर्सेस और पार्टिकल्स के वर्णन पे जोर देता है। हालांकि स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स में लगभग सभी परिणामों की व्याख्या करने में सक्षम है, फिर भी कुछ सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी क्या है या डार्क मैटर क्या है, एंटी मैटर से ज्यादा मैटर क्यों है। LHC ऐसे सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि कोई नई रहस्यमयी शक्ति इन पार्टिकल्स पर काम कर रही है। 5वां फोर्स। अब तक वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में काम करने वाली 4 मूलभूत फोर्सेस के बारे में पता है: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। 5वें फोर्स की निश्चित खोज पार्टिकल फिजिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन निश्चित रूप से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स को 5वीं शक्ति खोजने या आगे गॉड पार्टिकल की स्टडी करने की चिंता सता रही है। सभी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को परे रखे तो LHC एक्सपेरिमेंट द्वारा पार्टिकल फिजिक्स के अन्य रहस्यों को गहराई से खोजे जाने की आशा है, जिसमें पार्टिकल्स भी शामिल हैं, जो डार्क मैटर और गोस्ट पार्टिकल्स भी बनाते हैं। न्यूट्रिनोज, जिन्हें उनकी मायावी प्रकृति के कारण से गोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये बिना इलेक्ट्रिकल चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरह सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से तारों के दिलों में न्यूट्रिनोज बनते हैं और माना जाता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टिकल्स में से एक है। उनका द्रव्यमान कम होने की वजह से लंबे समय तक यह माना जाता था कि उनके पास कोई द्रव्यमान नहीं। 2021 में LHC पार्टिकल एक्सेलरेटर में ये पहली बार देखे गए। इसे फिजिक्स के लिए बड़ी सफलता मानी गई, क्योंकि इसने सबएटॉमिक मिस्टरीज की दुनिया का खुलासा किया था। हर पल करीब 100 बिलियन न्यूट्रिनोज मानव शरीर के हर स्क्वायर सेंटीमीटर से होकर गुजरते हैं। न्यूट्रिनोज का मैटर के साथ इंटरैक्शन कम ही होता है, वहीं चार्ज की कमी और छोटा द्रव्यमान होने के कारण उनको पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में स्पॉट करना कठिन हो जाता है। ऐसे में मायावी गोस्ट पार्टिकल्स की खोज करने में LHC द्वारा न्यूट्रिनोज का खोजा जाना एक बहुत बड़ा कदम था। LHC एक्सपेरिमेंट्स से बाकी और रहस्यों की गहराई से पता लगाने की आशा है, जिसमें डार्क मैटर बनाने वाले पार्टिकल्स और थियरी ऑफ सुपरसिमेट्री बनाने वाले पार्टिकल्स शामिल हैं। फिजिसिस्ट्स को आशा है कि कलाइडर एक्सपेरिमेंट्स का रीलॉन्च ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे सवालों का जवाब देगा, जिनका जवाब हमें अब तक नहीं मिला। उन्हें नई खोजों को हासिल करने और कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च में विकास की उम्मीद है। हम क्या पाएंगे, मुझे नहीं पता, सिर्फ समय ही इसका जवाब दे सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।